आपको ये नहीं लगता है कि यशभद्र सिंह मोनू के कारण भाजपा का खेला जो है खराब हो जाता रहा हो? प्रभारी जिला प्रभारी शंकर गिरी ने कहा कि चुनौतीपूर्ण इसौली मैं जीतते जीतते हार गया। तो अब मैं किसी व्यक्ति विशेष पे तो कोई ऐसा आक्षेप नहीं लगा सकता, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे थे ही, कुछ लोगों के वीडियो वायरल हुए, कुछ और ऐसा रहा। तो आपने क्या कहीं ऊपर शिकायत किया कि नहीं एज कैंडिडेट पार्टी के लोग इसौली के कहते हैं, क्या रघुवर और बजरंगबली के बीच में ही टिकट का खेला चलता रहेगा कि अन्य लोगों को भी मिलेगा मौका? लोग कहते हैं कि अब ओम प्रकाश पांडे बजरंगी जब 2 बार टिकट मिला, चुनाव नहीं जीत पाए, तो तीसरी बार का कोई मतलब नहीं है। जिले में हिंदुत्व के बड़े नेताओं में शुमार ओम प्रकाश पांडे बजरंगी जी, जो भाजपा से 2 बार इसौली का चुनाव लड़े हैं और बहुत ही कम अंतरों से हारे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कहाँ पे खामियां रह गई थी। खामियां क्या बताऊं, मतलब चुनाव में किसी प्रकार की कोई कसर तो छूटी नहीं थी। कुछ तो विधानसभा की डेमोग्राफी ऐसी है और बहुत 100-200 वोट से हारना कोई वो नहीं है। और स्थिति यह है कि पूरी विधानसभा का जब आप आकलन करेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ के मतदाताओं की स्थिति क्या है। मतदाता जो वास्तविक मतदाता हैं, जो ऐसे हैं, वो तो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया, लेकिन कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव नहीं रहता है, पार्टी विशेष की तरफ झुकाव रहता है। उनकी संख्या पर्याप्त होना, उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या राष्ट्रवाद के समर्थक हैं, उन सारे लोगों का तो समर्थन हमारे साथ रहा, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत जो थोड़ा सा अंतर आया, उसका कारण अब मैं क्या बता पाऊंगा, आप लोग जाएंगे तो पता लगेगा। नहीं, जिला प्रभारी शंकर गिरी ने कहा कि चुनौतीपूर्ण इसौली मैं जीतते जीतते हार गया। जी नहीं, तो ठीक है कि भाई इस बार इसौली 2022 के चुनाव में इसौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, ये लगभग सारे लोगों को लग रहा था। लेकिन अब कुछ कारण रहा जिसके कारण उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं इसौली के जो हमारी पार्टी के हैं, उनके कारण मैं चुनाव हार गया। अब ये चूंकि जिले के प्रभारी थे, उनका अपना आकलन रहा होगा। मैं तो चुनाव लड़ रहा था, मुझे उन सब चीज़ों का चुनाव, जो व्यक्ति चुनाव लड़ता रहता है, बहुत ज़्यादा उसको उस समय आभास नहीं हो पाता, इतनी व्यस्तता रहती है उस कारण से। तो अब मैं किसी व्यक्ति विशेष पे तो कोई ऐसा आक्षेप नहीं लगा सकता, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे थे ही, कुछ लोगों के वीडियो वायरल हुए, कुछ और ऐसा रहा। तो आपने क्या कहीं ऊपर शिकायत किया कि नहीं एज कैंडिडेट? वही शिकायत की गई, अब पार्टी के लोग उस पर विचार कर रहे हैं लोगों पे। कौन सा ऐसा जुगाड़ है, कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके चलते आप 2 बार टिकट पाने में सफल हुए? अब ये तो अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था। वो निर्णय सबको सिरोधार्य होता है, मुझको भी सिरोधार्य था। पार्टी के लोग इसौली के कहते हैं, क्या रघुवर और बजरंगबली के बीच में ही टिकट का खेला चलता रहेगा कि अन्य लोगों को भी मिलेगा मौका? भाई ये तो पार्टी संगठन के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है। वो स्वतः भी आकलन करते हैं कि किस विधानसभा में टिकट मांगने वाले, हर विधानसभा में बहुत से प्रत्याशी होते हैं, किस विधानसभा में किस प्रत्याशी को लड़ाने के बाद पार्टी संगठन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा, ये आकलन किए रहते हैं। उस आकलन के आधार पे पार्टी संगठन अपना निर्णय लेती है। मैं तो खाली इतना ही कहूँगा कि जिसके भी पक्ष में पार्टी संगठन निर्णय ले, जितने भी कार्यकर्ता हैं छोटे से बड़े तक, उसके पक्ष में उनको अपना समर्थन करना चाहिए और पूरा प्रयास करना चाहिए। हिम्मत हार गए हैं कि अभी आगे और लड़ाई लड़ेंगे? निश्चित तौर पे जब पार्टी पुनः हम पे विश्वास करेगी तो इस बार लड़ करके, और निश्चित तौर पे इसौली विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगी, ये पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ। लोग कहते हैं कि अब ओम प्रकाश पांडे बजरंगी जब 2 बार टिकट मिला, चुनाव नहीं जीत पाए, तो तीसरी बार का कोई मतलब नहीं है। देखिए, चुनाव 2 बार में लड़ा, उसके पूर्व का अगर जो प्रत्याशी थे उनका सारा विवरण आप साथ में रखें, और 2017 और 2022
में भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ उपलब्धि रही, दोनों का रखेंगे तो स्वतः आपके समझ में आ जाएगा कि मैंने लगातार, भाई चाहे 17 में लड़ा और चाहे 22 में लड़ा, जो भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया था, तो मैंने जो है पूर्व के का जो इतिहास रहा है उससे भी कहीं आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मेरे लड़ने से वोट मिला है। लोग बाग ये भी कहते हैं कि ओम प्रकाश पांडे बजरंगी के गांव में 155 वोट सपा के मोहम्मद ताहिर जो विधायक वो पा गए, वो वोट उनका था। अब जो हमारी ग्राम सभा है उसका अगर आकलन करेंगे आप, जैसे जातिगत आकलन करेंगे, तो हमारे विधानसभा में 200 वोट के करीब ब्राह्मण मतदाता है और शेष वहाँ पर यादव मतदाता है और हरिजन मतदाता है। तो जो वाई का समीकरण था वो हो सकता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया और इसलिए उनको वोट मिला। आपको ये नहीं लगता है कि यशभद्र सिंह मोनू के कारण भाजपा का खेला जो है खराब हो जाता रहा हो? नहीं, यशवंत सिंह मोनू के कारण पहले खराब होता रहा, लेकिन धीरे धीरे इस स्थिति में ला दिया गया कि यशवंत सिंह मोनू भारतीय जनता पार्टी का एक भी वोट इधर उधर नहीं कर पाते हैं। और 2017 तक उसका कुछ प्रभाव था, 2022 में वो प्रभाव नहीं रह गया। बस केवल जो है जो विधानसभा की डेमोग्राफी है उसके कारण से 100-200 वोटों से हार हुई। क्या आपकी लगता है कि मैदान साफ हो जाएगा, मोनू चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? अब ये तो मोनू का विषय है कि वो लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इसौली विधानसभा में निश्चित रूप से विजय हासिल करेगा और इसौली विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगी। आपको विश्वास है कि इस बार तीसरी बार टिकट मिल जाएगा? अब ये तो पार्टी नेतृत्व का विषय है, उनका निर्णय उसमें होता है। चूंकि अब भाई मैं भी प्रत्याशी हूँ, ये तो ठीक है कि भाई इसके पहले भी 2 बार लड़ा हूँ और धीरे धीरे करके जो पूर्व का वो था उसके बढ़ करके ही मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। तो आशा तो मैं करूँगा ही कि भाई चूंकि जो भी प्रत्याशी रहता है वो तो आशा करेगा ही भाई हमको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन ये तो पार्टी नेतृत्व का निर्णय है, जिसके पक्ष में निर्णय करेगी, सारे कार्यकर्ता उसके साथ लग करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिताएंगे।